नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज का हमारा सेशन होगा अलंकार का। तो आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस अलंकार से बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। और देखिए हमने जो है कितने डेकोरेटेड तरीके से आपकी क्लास को अरेंज किया है। जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने पूरी तरह से कवर किया है। तो यदि आप क्लास देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना भी पढ़ते हैं यदि आप उसको नोट डाउन करेंगे तो आपके रिवीजन के समय बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप इन सभी चीज़ों को बुक में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलंकार, तो अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? अलम और दूसरा है कार। तो अलंकार, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना होता है। क्या होता है अलंकार का अर्थ? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना होता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार की अब परिभाषा नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। क्या करेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इन अलंकार के कितने भेद होते हैं, फिर कितने उपभेद होते हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अलंकारों के प्रकारों के बारे में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा अलंकार के प्रकार। किसके प्रकार? अलंकार के प्रकार। अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? तो अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो। तो हमारा पहला अलंकार कौन सा है? तो पहला अलंकार है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो अब हम बात करेंगे शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया अलंकार के कितने प्रकार? तो हमने बताया अलंकार के कितने? दो प्रकार। कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। अब इन दोनों के कितने कितने भाग होते हैं? तो आप शब्दालंकार के कितने भेद? तीन भेद लिखते हैं। कौन कौन से? पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं? तो शब्दालंकार के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और इसी तरह अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के पांच भेद होते हैं। कितने? पांच भेद होते हैं। कौन कौन से होते? उपमालंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। तो अर्थालंकार के कितने भाग? तो अर्थालंकार के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा वानवीकरण अलंकार। अब चलते हैं इनको सभी को एक एक करके समझते हैं। तो साथ में हमने देखा था शब्दालंकार के कितने भाग? तो शब्दालंकार के कितने? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया हमारा यमक अलंकार और तीसरा हमारा हो गया श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के तीन प्रकार, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अब चलते हैं इन तीनों को पूरे डिटेल के साथ हम देखते हैं कि क्या परिभाषा होती है और कैसे ये अलंकार होते हैं। इन सभी को संपूर्ण डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? पहली हेडिंग यहाँ पर डालेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सी? अनुप्रास अलंकार। ये किसका भेद है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। तो यह दोस्तों शब्दा अलंकार का भेद है और शब्दालंकार का पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार। अब उसके नीचे आप लिखेंगे जहाँ
एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ पर दोस्तों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको आप ट्रिक में लिख लीजिएगा। ट्रिक में, तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक होगी दोस्तों हमारी, ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक है हमारी, वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे किसकी सहायता से? एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे यहाँ पर चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। इसमें क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, मतलब यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। सेकंड एग्जाम्पल्स क्या कहता है? सेकंड एग्जाम्पल्स कहता है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मंजूस बेस का उजियाला। तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। किस वर्ण की? तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मंजूस बेस का उजियारा। इसमें क्या है? तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर दोस्तों एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम चलेंगे दूसरे अलंकार की तरफ। किधर? अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। किसका है? शब्द अलंकार का दूसरा भेद होगा हमारा यमक अलंकार। तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे यमक अलंकार। कौन सी? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा अर्थ अनेक हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा? जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या लिखेंगे? एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक होगी, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार होता है। अब कैसे होता है? तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर आ गए हमारे यमक अलंकार के एग्जाम्पल्स। किसके? यमक अलंकार के एग्जाम्पल्स। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर दोस्तों कनक शब्द देखिए कितनी बार आया हुआ है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। कितनी बार? 2 बार आया हुआ है। और कनक, और यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति कितनी बार? तो 2 बार है। और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर दोस्तों शब्द तो एक ही है लेकिन शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर होगा हमारा यमक अलंकार। पहले कनक का अर्थ हमने क्या बताया? पहले कनक का अर्थ हमने सोना बताया है और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। किसका? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति कितनी बार? 2 बार है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो पहले घटा का अर्थ होगा बारिश और दूसरे घटा का अर्थ होगा घट या कम हो जाना। क्या हो जाना? घट या कम हो जाना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। कौन सा? यमक अलंकार। अब चलेंगे हम तीसरे अलंकार की तरफ। तो तीसरा अलंकार कौन सा है? तो तीसरा अलंकार हमारा श्लेष अलंकार है। कौन सा?
श्लेष अलंकार होगा। अब श्लेष अलंकार किसका भेद है? तो ये शब्दालंकार का भेद है। किसका? शब्दालंकार का भेद है। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे श्लेष अलंकार और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आप ट्रिक लिखेंगे तो ट्रिक क्या लिखेंगे? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जहाँ पर भी एक ही शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हों तो वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो ये ट्रिक होगी आपकी। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे होंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जबकि इसका मतलब विनम्रता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता या पानी होनी चाहिए। तो मनुष्य में हमेशा क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। अब पानी का दूसरा अर्थ क्या है? आभा या तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। किसका? मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तो मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। और मनुष्य में विनम्रता कैसी होनी चाहिए? पानी के समान होनी चाहिए। अब पानी का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा या तेज या चमक से है, जिसके बिना कोई मोती का जो है मूल्य नहीं होता। यदि मोती में कोई चमक नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो ये जो है पानी शब्द के दो अर्थ होते हैं। कितने? दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर होगा हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। अब चलेंगे हम किसके? तो अब चलेंगे हम अर्था अलंकार की तरफ। किधर? अर्था अलंकार की तरफ। तो अर्था अलंकार के कितने प्रकार हमने बताए थे? तो हमने बताए थे आपको अर्था अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारे अर्थालंकार के 5 प्रकारों में से पहला हो गया उपमा अलंकार, दूसरा हो गया रूपक अलंकार, तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा हो गया मानवीकरण अलंकार। तो आप इन सभी 5 अलंकारों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। और अब हम चलते हैं, इन सभी को एक एक करके बारी बारी से संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और साथ में एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अलंकार की तरफ, उपमा अलंकार। कौन सा? तो दोस्तों अब आप हेडिंग डालेंगे अर्थालंकार के पहले भेद की। तो अर्थालंकार का पहला भाग कौन सा है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की पहली हेडिंग होगी और इसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे। जब भी दोस्तों, तो ये दोस्तों ट्रिक लिख लीजिएगा या परिभाषा लिख लीजिएगा, बात एक ही है, क्योंकि हमने ट्रिकी वे में इस संपूर्ण क्लास को अरेंज किया है। तो आप ट्रिक डालेंगे। क्या डालेंगे? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा से सरिस आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जब भी दोस्तों किसी भी योजक चिन्ह के साथ सा, सी से सरिस आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा? उपमा अलंकार होता है। जब भी आपको योजक चिन्ह आया और योजक चिन्ह के साथ सा हो गया, सी हो गए और सरिस हो गए, ये सारे योजक चिन्ह के साथ लगे रहेंगे, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होगा। कौन सा उपमा अलंकार होगा? जैसे कि मुख चंद्रमासा सुंदर है, मुख चंद्रमासा सुंदर है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ क्या आया हुआ है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ हमेशा सा आता है। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि योजक चिन्ह के साथ
जहाँ पर सा सी से सरिस आता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है? तो हमने देख ही लिया कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है कि अब आप इन क्लासों को एक बार देखने के बाद आप जीवन में अलंकार को कभी नहीं भूलेंगे। तो अब चलते हैं हम अर्थालंकार के दूसरे अलंकार की तरफ। किधर? दूसरे अलंकार की तरफ। तो दूसरा अलंकार कौन सा है? तो दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार और उसके नीचे नोट डाउन करेंगे। तो क्या नोट डाउन करेंगे? जब भी किसी वाक्य में क्या है, जब भी किसी वाक्य में योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस का ना आए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जब भी किसी वाक्य में योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस ना आए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। कैसे होता है? ये क्या होता है? गोपी पद पंकज पावन की राज जामे सिर भाजय। यहाँ पर योजक चिन्ह तो आया हुआ है लेकिन उसके साथ सा सी से सरिस नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि योजक चिन्ह तो है लेकिन सा से सरिस के साथ नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब चलते हैं हम तीसरे अलंकार की तरफ। तो तीसरा अलंकार हमारा कौन सा है? तो तीसरा अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीसरी हेडिंग आप नोट डाउन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके नीचे नोट डाउन करेंगे यदि पंक्ति में मनु मनहु मानो जानो आदि आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक दोस्तों यही है कि जब भी आपको पंक्ति में मनु मनहु मानो जानो आदि आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जनु आया हुआ है। तो जब भी आपको वाक्यों के या पंक्ति में मनहु मनु जनु जानो मिलता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो मनु मानो मनहु मानो जानो इत्यादि शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल्स को। तो सेकंड एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात अब मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो हमने क्या देखा था? उत्प्रेक्षा अलंकार में यदि पंक्ति में मनु मनहु मानो जानो आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या आया हुआ है? यहाँ पर भी दोस्तों मनहु आया हुआ है तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एंड थर्ड एग्जाम्पल्स है नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कैसे हैं? कमल हैं। तो हमने बताया मनु मानो जनु जानो जहाँ पर मिलता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर भी मानो आया हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब चलते हैं हम चौथे अलंकार की तरफ। किधर? चौथा अलंकार हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप चौथी हेडिंग डालेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे। तो नीचे नोट डाउन करिएगा जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे कि पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। तो यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जैसे ही राणा प्रताप ने अपने दिमाग में या मन में सोचा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार और इतने में उसने सोचा ही कि उसका घोड़ा नदी के उस पार था। इसमें इस बात में कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगी। तो जब भी आपको किसी वाक्य में या किसी पंक्तियों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की बात की गई हो
तो वहाँ पर आप आँख मूंद कर लगाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलते हैं हम पांचवें अलंकार की तरफ। कौन सा? पांचवें अलंकार की तरफ, मानवीकरण अलंकार। तो आप मानवीकरण अलंकार की हेडिंग डाल के उसके नीचे नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? तो आप नोट डाउन करिएगा, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो जब भी आपको किसी प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ हो, पौधे हो, बादल हो आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा? मानवीकरण अलंकार होता है। कैसे होता है? जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, तो मुस्काना किसका भावना है? तो मुस्काना जो है मनुष्य की भावना है या मानवीय भावना है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काएं, तो इसमें जो है फूल के हंसने और मुस्काने की बात की गई है, जो कि मानवीय भावनाओं से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल्स है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो क्या करती हैं? लहरें मधुर गान करती हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा मानवीकरण अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जब भी प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल या जो है कोई भी प्राकृतिक वस्तु है उसमें मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी जो है सागर की जो लहरें थी वो नाचना, नाचना किसका जो है भावना है? तो ये जो है मानवीय भावनाएं हैं, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। हमने संपूर्ण अलंकार को एक निश्चित वे में और टिकी माध्यम से बहुत ही आसान भाषा के साथ हमने समझ लिया है। तो यदि दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। तो किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।